एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हर एक बच्चे की जुबान पर एक ही प्रश्न रहता है कि सर एनसीटी का काउंसलिंग कैसे करते हैं, कैसे हमारा एडमिशन होता है, कब हमको पता चलता है कि हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जो है आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारे प्रश्न जो है हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है, और अगर उसको ये प्रश्न का जवाब मिल जाए तो काफी हद तक वो जो है रिलैक्स होता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना समय गवाए। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे हैं और अभी तक प्रश्नान क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है। अब यहां पे बात करते हैं कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि आपने जो है अपना एनसीटी का फॉर्म फिल किया। एनसीटी का फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपना एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन देने के बाद का प्रोसेस क्या, इसको हम लोग बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आपका गेटवे है, यानी कि आपका पहला जो स्टेप होगा कि एनटीए आपके रिजल्ट को जारी करेगा। क्या करेगा? एनटीए आपके रिजल्ट को जारी करेगा। और अभी अगर देखा जाए तो एनटीए अभी तक आपके रिजल्ट को जारी नहीं किया है। आपके एग्जामिनेशन को खत्म हुए लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन धैर्य रखिए, विद इन 1 वीक आपको जो है आपका रिजल्ट आपके हाथों में दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो रिजल्ट के बाद क्या करना है, तो पहला आपका स्टेप ये है काउंसलिंग को लेकर के कि आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए। दूसरा जो गेटवे है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेलिंग भी करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको हर एक मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और हर एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग होता है और किसी किसी का जो है वह फीस भी आपको देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो तीसरा जो गेटवे आपका आता है वह है आपका सीट अलॉटमेंट। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वहां उस यूनिवर्सिटी जो होती है आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकालती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो है वह सीट दिया जाता है। तीसरा है आपका गेटवे, आपका फोर्थ, जो कि फाइनल वेरिफिकेशन होता है। जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपकी ऑनलाइन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर आपको 4 चीजों के बारे में बता दिया। अब डिटेलिंग करके आपको बताते हैं कि गेटवे 1 यानी कि रिजल्ट जो है वह क्या है आपका। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एनटीए क्या करता है भैया, आपका एनटीए आपके रिजल्ट को आपके हाथों में दे देगा कि भैया ये लीजिए अपना रिजल्ट, अब यहां से मेरा जो काम है वह खत्म होता है। ठीक है, एनटीए का काम जो है आपके रिजल्ट को जारी करना है, उतना काम हो गया। अब एनटीए यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब एनटीए यहां पे आपका खत्म हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा आपको कि 2 चीजें होगी। एक तो एनटीए आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको करना होगा। तो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 तरीके से होता है, एक आपका रिजल्ट आने से पहले और एक रिजल्ट आने के बाद। तो रिजल्ट आने के पहले अगर देखा जाए तो अभी तक कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आपके जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। त्यागवीर है, बरुआ कॉलेज है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और जेएनयू, ये ऐसे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है रिजल्ट आने से पहले। लेकिन घबराइए नहीं, अगर यहां पे शुरू हुआ है तो आपको अभी मौका है, जब रिजल्ट आ जाए तब यहां पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करिएगा। वैसे लास्ट डेट आपका सबका देखेंगे तो लगभग 31 मई तक ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 31 मई के पहले तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाए। तो ये रही पहली बात। दूसरी चीज ये रहती है कि आपका जो है जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि उस यूनिवर्सिटी में जो है जो काउंसलिंग हो रही है वह आपकी क्लोज काउंसलिंग हो रही है या ओपन काउंसलिंग हो रही है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर जहां पे क्लोज काउंसलिंग हो रही है और आपने उस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाया था शुरू में फॉर्म भरते वक्त, उसको फिल नहीं किया था, तो आप रजिस्ट्रेशन भले कर देंगे लेकिन वहां पे आपका मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ओपन काउंसलिंग क्या होता है, क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, इस पर ऑलरेडी जो है हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों होते क्या है। ठीक है, तीसरी बात यहां पे अगर बात करते हैं यहां पर, तो आपका तो पहले रिजल्ट आपको आ गया। दूसरा कि आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको 2 चीजों को ध्यान देना है कि पहला ये देखना है कि वहां पे क्लोज काउंसलिंग हो रही है या फिर आपका ओपन काउंसलिंग हो रही है। दूसरी बात ये देखना है कि आप अपने मार्क्स अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को चूज करिए, अन्यथा हर एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने चले जाएंगे तो आपका जो लगभग 10 से 15 हजार रुपया केवल रजिस्ट्रेशन की फीस लग जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी गार्जियन को फीस पेमेंट करना। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं कि कट ऑफ की। जैसे आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी होती है वह आपको क्या करती है, पहली अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है। क्या करती है, पहला राउंड, यानी कि 3 राउंड हर एक यूनिवर्सिटी में आपका मोस्टली होता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, आरआई हो, डीयू हो, बीएचयू हो, सभी में आपके जो है 3 राउंड आपके होते हैं, यानी कि 3 राउंड में आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। पहली राउंड अगर जो मान लेते हैं कि पहला जो राउंड होता है इसमें आपके 350 से 350 तक, हम केवल मान के चल रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी आपका कट ऑफ हो सकता है। तो ये आपका हो गया। अगर आपका मार्क्स 250 तक है, ठीक है, क्या है आपका, मान लीजिए 300 तक आपका मार्क्स आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका सेकेंड वाले में भी ना हो, आपका हो सकता है कि थर्ड वाले में भी ना हो, तो हो जाएगा अगर सीट बची रहेगी तो आपका जो है चौथा राउंड होगा। ठीक है, चौथा राउंड में आपका यहां पर एडमिशन हो सकता है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके नंबर कम है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत अप्लाई करिए जहां पे कट ऑफ काफी हाई जाती है, जैसे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू, बीएचयू, ये सब में कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो अगर 300 से नीचे आपका है तो इन सब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से दूरी बनाए रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद यहां बात करते हैं कि सिक्योरिटी द अलॉटमेंट सीट, यानी आपका जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा, तो आपको वहां पे चेक यूनिवर्सिटी पोर्टल अगेंस्ट योर नेम इन द कट ऑफ। तो आपकी कट ऑफ में आपका नाम आ गया। अब नाम आ गया तो आपको क्या करना होगा कि जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया, जैसे आपने बीए बीएड को सिलेक्ट कर लिया है, तो बीए बीएड को आपको क्या करना होगा, मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी नाम बीए बीएड की फर्स्ट लिस्ट में। अब उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वहां पे क्या करना होगा, अपना जो सीट अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट का फीस भरना होगा। कई कई यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्टली आपको फीस भरा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अपना फीस भरना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप कोर्स एक्सेप्ट करते हैं आपको अपना फीस भरना होता है, अदरवाइज वो सीट किसी और को भी मिल जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको फीस जमा करना है, तो फीस के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी फीस लग रही है, क्या हॉस्टल की फीस है, आपको दोनों साथ में ही देना होता है, ऐसा नहीं कि अलग देना होता है। ठीक है, अब समझ में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो ये एनसीटी का एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईटीपी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, इसमें हर एक स्टेप पे आपको पैसा देना होता है। जब आपने एनसीटी का फॉर्म भरा था उस समय भी आपको पेमेंट करना पड़ा था, लगभग 1200 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद आपका जब किसी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी में भी आपको फीस देना पड़ेगा। जैसे आईआईटी में जाएंगे तो 700 रुपए आपका जो है वह लगेगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 300 रुपए आपका फीस लगेगा। तो हर स्टेप पे आपको फीस देना पड़ेगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, तो मेरिट में नाम आने के बाद आपका जब जो सीट आपको अलॉट होगी उस सीट को आपको कंफर्म करना होगा, बुक करना होगा उस स्लॉट को। तो बुकिंग फीस भी आपकी लगेगी। कई सारी यूनिवर्सिटी जो है 10,000 रुपए लगभग आपकी फीस लेती हैं। उसके बाद फिर क्या करना होगा कि जब आप सीट बुक कर लेंगे तो आपको जो है पूरा जो फीस होता है सेमेस्टर का या ईयरली, वो फीस भी आपको पे करना होता है। तो हर स्टेप पे आपकी फीस लग रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के ही यूनिवर्सिटी में आप लोग क्या करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ज्यादा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दिए, आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, एडमिशन भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जब आपने फीस जमा कर दिया तो आपकी क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको किया जाएगा। 2 तरह के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक तो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, एक तो ऑनलाइन होगा, दूसरा जो है आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन अगर आपका हो गया तो समझिए आपका एडमिशन लगभग कंफर्म है। आपको केवल और केवल ऑफलाइन काउंसलिंग में जो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपने डॉक्यूमेंट दिखाए होंगे वही डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल लेकर के कहां पे जाना होगा, जहां पे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वहां पे आपको जाना होगा। वो भी कब, जब आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और बाकी आपके जो भी भाई बहन या जो रिलेटिव हैं जो एनसीटी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिस्टाइन क्लासेस के बारे में जरूर सजेस्ट करिए। यहाँ पे आप 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है गुरु बैच 3.0 के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।